समंदर की खामोशी कभी-कभी दुनिया के सबसे बड़े राज अपने अंदर समेटे रखती है। भारत के दक्षिण में तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में बसा एक ऐसा टापू जो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के संगम पर स्थित है। चारों तरफ से मीलों तक फैले खारे पानी के बीच खड़ा एक विशाल मंदिर। दूर से देखने पर यह सिर्फ एक धार्मिक स्थल लग सकता है, लेकिन जैसे जैसे आप इसकी गहराई में उतरते हैं, ये मंदिर इतिहास, विज्ञान और मानवीय कल्पना की हर सीमा को तोड़ देता है। हम बात कर रहे हैं रामेश्वरम की। 12 ज्योतिर्लिंगों और भारत के 4 प्रमुख धामों में से एक ऐसा धाम जहां आस्था की एक डुबकी से मोक्ष की प्राप्ति मानी जाती है। लेकिन आज हम केवल आस्था की बात नहीं करेंगे, हम उन अनसुलझे सवालों की बात करेंगे जो आज भी दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और इतिहासकारों की नींद उड़ा देते हैं। सोच कर देखिए, एक ऐसा द्वीप जहां दूर दूर तक कोई पहाड़ नहीं है, वहां लाखों टन भारी पत्थरों का एक विशाल ढांचा कैसे खड़ा हो गया। एक ऐसा समंदर जिसका पानी पीने लायक नहीं है, लेकिन उसी समंदर के बीच बने मंदिर के कुंडों से निकलने वाला पानी बिल्कुल मीठा और अमृत जैसा कैसे हो सकता है। और इन सब से ऊपर समंदर की गहराइयों में दबा एक ऐसा पुल जिसके पत्थर 7,000 साल पुराने हैं, लेकिन जिस रेत पर वो टिके हैं वो सिर्फ 4,000 साल पुरानी है। आखिर इन रहस्यों का जन्म कहां से हुआ? कहानी की शुरुआत आज से लगभग 7,000 साल पहले होती है। रामायण का वो दौर जब भगवान श्री राम ने बुराई के प्रतीक रावण का अंत किया था। लंका पर विजय पाने के बाद राम वापस लौट रहे थे, लेकिन उनके भीतर एक गहरा द्वंद्व चल रहा था। रावण भले ही एक क्रूर राक्षस था, लेकिन वो पुलस्त्य कुल का एक महान वंशज और चारों वेदों का ज्ञाता एक महाज्ञानी ब्राह्मण भी था। रावण का वध करने के कारण श्री राम पर ब्रह्म हत्या का एक गंभीर और महापाप लग गया था। इस पाप से मुक्ति पाने का केवल एक ही रास्ता था। ऋषियों और मुनियों ने राम को बताया कि उन्हें महादेव की आराधना करनी होगी और एक दिव्य शिवलिंग की स्थापना करनी होगी। समय कम था, पूजा का शुभ मुहूर्त तेजी से बीता जा रहा था। तब श्री राम ने अपने परम भक्त पवन पुत्र हनुमान को एक खास काम सौंपा। उन्होंने हनुमान जी को सीधे कैलाश पर्वत भेजा ताकि वहां से एक दिव्य शिवलिंग लाया जा सके। हनुमान हवा की गति से उड़कर क्षण भर में कैलाश तक पहुंच गए, लेकिन वहां महादेव उन्हें नजर नहीं आए। अपने भगवान के काम में हो रही देरी से विचलित हनुमान वहीं घोर तपस्या में बैठ गए। इधर रामेश्वरम के समंदर तट पर तनाव बढ़ता जा रहा था। मुनियों की चिंता बढ़ रही थी, क्योंकि पूजन का मुहूर्त बस खत्म ही होने वाला था और आसमान में हनुमान के लौटने का कोई संकेत नहीं था। वक्त की इस पाबंदी और मुहूर्त की अहमियत को देखते हुए वहां मौजूद आचार्यों ने एक सुझाव दिया। तब माता सीता ने अपने हाथों से समंदर के किनारे मौजूद रेत को समेटा और अपनी उंगलियों से उस रेत को एक शिवलिंग का आकार दे दिया। इसे नाम दिया गया रामलिंगम, जिसकी स्थापना खुद भगवान राम ने अपने हाथों से पूरे विधि विधान के साथ की। लेकिन जैसे ही ये पवित्र अनुष्ठान पूरा हुआ, आसमान में एक गर्जना हुई। हनुमान जी कैलाश से वो दिव्य शिवलिंग लेकर लौट आए थे। जब उन्होंने देखा कि उनकी गैर मौजूदगी में स्थापना पहले ही हो चुकी है, तो उनका हृदय टूट गया। वो गहरी निराशा में डूब गए। अपने परम भक्त की आंखों में ये उदासी देखकर भगवान राम ने उन्हें शांत करने के लिए एक ऐसा मौका दिया जो एक बड़ी चुनौती बन गया। श्री राम ने हनुमान जी से कहा कि यदि वो अपनी पूरी ताकत लगाकर माता सीता द्वारा बनाए गए इस रेत के शिवलिंग को उखाड़ दें, तो वो उसकी जगह हनुमान के लाए हुए शिवलिंग को स्थापित कर देंगे। हनुमान जी ने बिना सोचे अपनी पूरी शक्ति लगा दी। उन्होंने अपनी पूंछ से उस शिवलिंग को लपेटा और पूरी ताकत से खींचना शुरू किया, लेकिन वो रेत का बना शिवलिंग, जिसे एक झटके में बिखर जाना चाहिए था, अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। हार मानकर हनुमान जी प्रभु राम के चरणों में गिर पड़े। तब श्री राम ने अपने भक्त का मान रखने के लिए ये घोषणा की कि हनुमान द्वारा लाया गया शिवलिंग भी वहीं स्थापित होगा। इसे विश्वलिंगम का नाम दिया गया और ये नियम बनाया गया कि मुख्य शिवलिंग के दर्शन से पहले हर भक्त को इस विश्वलिंगम की पूजा करनी होगी। यही वजह है कि आज दुनिया के बाकी शिव मंदिरों के उलट रामेश्वरम में महादेव के 2 प्रमुख शिवलिंग मौजूद है। लेकिन रामेश्वरम का रहस्य इन 2 शिवलिंगों पर आकर खत्म नहीं होता। असल रहस्य तो इस मंदिर की बनावट और इसके पत्थरों में छिपा है। जरा इस मंदिर की भव्यता की कल्पना कीजिए। ये पूरा मंदिर लगभग 15 एकड़ के एक बेहद विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है। इस मंदिर की लंबाई 1000 फुट और चौड़ाई 650 फुट है। इसका मुख्य प्रवेश द्वार, जिसे गोपुरम कहा जाता है, वो 40 मीटर यानी करीब 130 फीट ऊंचा है। इस मंदिर का निर्माण मूल रूप से पांड्य राजवंश के दौरान शुरू हुआ था, लेकिन इतिहास के पन्ने और यहां मौजूद ताम्रपत्र एक बेहद चौंकाने वाली जानकारी देते हैं।
वर्ष 1173 ईस्वी में भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका के जाफना इलाके के राजा पराक्रम बाहू ने इस मंदिर के मुख्य गर्भगृह का निर्माण करवाया था। इसके बाद 17वीं शताब्दी में राजा रघुनाथ किलावन और सेतुपति साम्राज्य के शासकों ने इसके विस्तार में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। अब उस रहस्य की बात करते हैं जो विज्ञान की समझ से परे है। इस मंदिर में 3 बड़े गलियारे हैं। इसका तीसरा गलियारा पूरी दुनिया का सबसे लंबा खंभे वाला गलियारा माना जाता है। इस अकेले गलियारे में 1212 विशाल खंभे लगे हैं और हर एक खंभा लगभग 23 फीट ऊंचा है। इन खंभों पर द्रविड़ वास्तुकला की बेहद बारीक और जटिल नक्काशी की गई है, जिसमें देवी देवताओं की कहानियों को उकेरा गया है। पर सवाल यह है कि यह मुमकिन कैसे हुआ। रामेश्वरम पूरी तरह से समंदर से घिरा एक द्वीप है। इस पूरे टापू पर दूर दूर तक ना तो कोई पहाड़ है और ना ही ग्रेनाइट पत्थर की कोई खदान। इतिहासकार और विशेषज्ञ बताते हैं कि इस मंदिर को बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया ग्रेनाइट यहां का है ही नहीं। इन लाखों टन भारी पत्थरों को तमिलनाडु के दूसरे हिस्सों से बड़े बड़े जहाजों और नावों में लादकर समंदर के रास्ते यहां लाया गया था। सोचिए उस दौर के बारे में, ना कोई बड़ी क्रेन थी, ना भारी वजन उठाने वाली आधुनिक मशीनें। फिर कैसे इतने भारी पत्थरों को समंदर की लहरों के बीच से सुरक्षित लाया गया? कैसे उन्हें 40 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचाया गया? और कैसे उन पर मिलीमीटर की सटीकता के साथ ऐसी शानदार नक्काशी की गई? ये इंजीनियरिंग का वो नमूना है जिसे देखकर आज के आधुनिक इंजीनियर भी हैरत में पड़ जाते हैं। अब चलिए मंदिर के प्रांगण के भीतर। जैसे ही आप मंदिर में प्रवेश करते हैं, एक और चमत्कार आपका इंतजार कर रहा होता है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के बिल्कुल बीचों बीच स्थित होने के कारण इस टापू का पूरा ग्राउंड वाटर या जमीन का पानी खारा होना चाहिए, लेकिन मंदिर के भीतर 22 ऐसे पवित्र जल के कुंड मौजूद हैं जिनसे निकलने वाला पानी बिल्कुल मीठा और शीतल है। पौराणिक मान्यता कहती है कि भगवान राम ने अपने 22 तीरों के प्रहार से इन कुंडों का निर्माण किया था। स्कंद पुराण के अनुसार ये कुंड उन्हीं अभेद्य बाणों का प्रतीक है। लेकिन आधुनिक विज्ञान इस पर क्या कहता है? भूवैज्ञानिकों के अनुसार समुद्र के किनारे मौजूद कुछ खास द्वीपों पर फ्रेश वाटर लेंस नाम की एक प्राकृतिक घटना होती है। इसका मतलब है कि बारिश का मीठा पानी जमीन के अंदर जाकर जमा हो जाता है और अपनी कम डेंसिटी की वजह से खारे पानी के ऊपर एक परत या लेंस की तरह तैरता रहता है। भारत सरकार की सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की एक रिपोर्ट भी यही बताती है कि इस इलाके में मीठा पानी एक लेंस की तरह मौजूद है। लेकिन जनवरी 2014 में हुई एक विशेष जांच ने वैज्ञानिकों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। इस जांच को अब पायलट स्टडी ऑन वाटर क्वालिटी ऑफ 22 डिवाइन वेल्स का नाम दिया गया। जब इन 22 कुंडों के पानी का पीएच, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और टोटल डिसॉल्व सॉलिड्स जैसे पैमानों पर परीक्षण किया गया तो नतीजे हैरान करने वाले थे। इस पानी में कुछ ऐसे खास मिनरल्स या खनिज तत्व पाए गए जो इसमें चमत्कारी औषधीय गुण पैदा करते हैं। आज भी लाखों श्रद्धालु हर साल इन कुंडों में स्नान करने आते हैं और उनका अटूट विश्वास है कि इस जल से त्वचा के गंभीर रोग और शरीर की बड़ी से बड़ी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। मूल रूप से यहाँ 24 कुंड थे, लेकिन समय के साथ 2 सूख गए और आज केवल 22 कुंड ही अपना मीठा पानी दे रहे हैं। पर इन सबसे परे रामेश्वरम से जुड़ी एक और जगह है जो अपने अंदर इतिहास का सबसे बड़ा विवाद समेटे हुए है। रामेश्वरम से करीब 20 किलोमीटर दूर है धनुषकोडी। ये वो जगह है जहां से श्रीलंका की दूरी सिर्फ कुछ ही किलोमीटर रह जाती है। रामायण के अनुसार जब राम ने रावण को हराकर विभीषण को लंका का राजा बनाया तो विभीषण ने एक चिंता जताई। उन्होंने कहा कि भविष्य में इस पुल के रास्ते कोई भी लंका पर आसानी से हमला कर सकता है। इस पर राम ने अपने धनुष के एक सिरे से उस विशाल सेतु को खंडित कर दिया। इसीलिए इस जगह का नाम पड़ा धनुषकोडी, यानी धनुष का सिरा। यहीं से शुरुआत होती है उस राम सेतु की जिसे दुनिया एडम्स ब्रिज के नाम से भी जानती है। वानर सेना के 2 कुशल इंजीनियरों नल और नील ने अपनी अद्भुत प्रतिभा दिखाते हुए सिर्फ 5 दिनों के भीतर 48 किलोमीटर लंबा और 100 योजन चौड़ा ये विशाल पुल तैयार कर दिया था। विज्ञान और आधुनिक दुनिया ने इस पुल को लंबे समय तक सिर्फ एक कहानी माना, लेकिन वर्ष 2002 में जब नासा ने अपनी सैटेलाइट तस्वीरें जारी की तो पूरी दुनिया सन्न रह गई। समंदर के नीचे एक स्पष्ट मानव निर्मित जैसी संरचना दिखाई दे रही थी। हालांकि 2007 में नासा ने कहा कि सिर्फ तस्वीरों के आधार पर इसे इंसानों द्वारा बनाया गया साबित नहीं किया जा सकता। विज्ञान ने इसे नेचुरल लाइमस्टोन शोल्स की एक श्रृंखला माना, लेकिन असली भूचाल तब आया जब पत्थरों की उम्र की जांच की गई।
जांच में पता चला कि समंदर के इस पुल में जो पत्थर लगे हैं वो करीब 7,000 साल पुराने हैं, लेकिन जिस रेत के ऊपर ये पत्थर रखे गए हैं वो रेत केवल 4,000 साल पुरानी है। पत्थरों और रेत के बीच ये 3,000 साल का फासला कैसे हो सकता है? इसका सीधा सा मतलब है कि ये पत्थर प्राकृतिक रूप से वहां नहीं बने, बल्कि उन्हें कहीं और से लाकर जानबूझकर इस रेत के ऊपर एक पुल की शक्ल में रखा गया है। साल 2018 से 2023 के बीच इसरो ने नासा के डेटा का इस्तेमाल करके इस पुल का 10 मीटर रेजोल्यूशन वाला एक बेहद बारीक और विस्तृत नक्शा तैयार किया। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य तो इन पत्थरों का तैरना है। विज्ञान के पास एक थ्योरी है। वो कहते हैं कि ये प्यूमिस पत्थर हैं। ये एक ऐसा पत्थर होता है जो ज्वालामुखी के गर्म लावे के तेजी से ठंडा होने पर बनता है। लावे के अंदर हवा के बुलबुले फंस जाते हैं, जिससे पत्थर स्पंज की तरह हल्का हो जाता है और पानी पर तैरता है। लेकिन ये थ्योरी 2 सवालों पर आकर टूट जाती है। पहला सवाल, रामेश्वरम और उसके आसपास पिछले हजारों सालों के इतिहास में कभी किसी ज्वालामुखी का कोई नामो निशान ही नहीं रहा। तो फिर इतनी विशाल मात्रा में ये प्यूमिस पत्थर कहां से आए? दूसरा सवाल, विज्ञान खुद मानता है कि प्यूमिस पत्थर सिर्फ कुछ समय के लिए ही पानी पर तैर सकते हैं। धीरे धीरे उनके छेदों में पानी भर जाता है और वो डूब जाते हैं। लेकिन रामेश्वरम के हनुमान मंदिर और आसपास मौजूद ये पत्थर आज हजारों साल बाद भी पानी पर तैर रहे हैं। ये पत्थर आज भी विज्ञान की आंखों में आंखें डालकर उसे चुनौती दे रहे हैं। धनुषकोडी खुद एक ऐसी जगह है जो तबाही का जीता जागता सबूत है। 1964 से पहले ये एक बेहद खुशहाल और व्यस्त शहर था। यहाँ रेलवे स्टेशन, स्कूल और डाकघर सब कुछ था। लेकिन 1964 की एक काली रात को आए एक भयंकर समुद्री चक्रवात ने सब कुछ खत्म कर दिया। आज ये भारत का आखिरी छोर है, एक भूतिया शहर जो अपनी खामोशी में कई दर्द समेटे हुए है। यहीं पास में मौजूद है गंधमादन पर्वत। रामेश्वरम द्वीप की ये सबसे ऊंची जगह है। यहीं से हनुमान ने समंदर पार करने के लिए अपनी पहली छलांग लगाई थी और यहीं बैठकर राम ने अपनी सेना को इकट्ठा कर लंका पर हमले की योजना बनाई थी। इसी धरती पर जटायु तीर्थम भी है, जहां रावण से युद्ध करते हुए अपने प्राण त्यागने वाले वीर पक्षीराज जटायु का अंतिम संस्कार स्वयं भगवान राम ने किया था। लेकिन इन सब के बीच रामेश्वरम मंदिर के गर्भगृह में एक ऐसा गुप्त रहस्य है जो दुनिया की नजरों से छिपा है। यह है एक दुर्लभ स्फटिक मणि। धार्मिक मान्यता है कि श्री राम जब शिवलिंग की स्थापना कर रहे थे तब स्वयं शेषनाग ने प्रकट होकर इस दिव्य मणि को भेंट किया था। इस मणि का रहस्य इसकी गोपनीयता में है। इसे देखने के लिए आपको ब्रह्म मुहूर्त में यानी सुबह 4 से 5 बजे के बीच मंदिर के गर्भगृह में आना होगा। जो भी इसे देखता है कहते हैं उसे एक असीमित ऊर्जा और शांति का एहसास होता है। आज रामेश्वरम मंदिर का संचालन बेहद व्यवस्थित तरीके से होता है। हर साल करीब 2 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु इस द्वीप पर कदम रखते हैं। कई लोग गंगोत्री से गंगा जल लाकर इन शिवलिंगों पर चढ़ाते हैं और जिनके पास नहीं होता मंदिर के पंडित उन्हें ये जल उपलब्ध कराते हैं। इस पूरे सफर के बाद एक बात तो साफ है, रामेश्वरम केवल ईंट, पत्थर और चूने से बना कोई आम ढांचा नहीं है। ये त्रेता युग के पौराणिक इतिहास और आज के सबसे आधुनिक विज्ञान के बीच बना एक जीवित पुल है। ये वो जगह है जहां आस्था को विज्ञान से टकराने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि दोनों एक दूसरे के सवालों में उलझ कर खड़े हो जाते हैं। यहाँ की हर लहर, हर कुआं, हर पत्थर और गलियारे का हर खंभा एक ऐसी गौरव गाथा सुनाता है जिसे झुटलाया नहीं जा सकता। और जब आप समंदर के किनारे खड़े होकर दूर तक फैले उस नीले पानी को देखते हैं तो एक खामोश सवाल हमेशा आपके जहन में गूंजता रहता है। वो 7,000 साल पुराने पत्थर आज भी तैर रहे हैं। क्या वो बस पत्थर हैं या किसी की अटूट आस्था का वो वजन जिसे समंदर की गहराइयां भी कभी डुबो नहीं सकीं?